चलिए इस बीच रुक करते हैं प्रयागराज की तरफ, जहां से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान। कैबिनेट बैठक के बाद सभी यूपी मंत्रिमंडल करेगा स्नान। कैबिनेट मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे डुबकी। तैयारियों और सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया। मंत्रिमंडल के स्नान को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मौनी अमावस्या को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त प्रयागराज से, जहां सुरक्षा व्यवस्था पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। कैबिनेट बैठक के बाद सभी यूपी मंत्रिमंडल करेगा स्नान। कैबिनेट मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे डुबकी। तैयारियों और सुरक्षा को लेकर दिया गया विशेष ध्यान। मंत्रिमंडल के स्नान को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी। आपको बता दें इस मौके पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने तैयारियों को लेकर कहा कि सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मौनी अमावस्या को लेकर कहा अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। आपको बता दें प्रयागराज से, जहां सुरक्षा व्यवस्था पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया, साथ ही साथ उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। कैबिनेट बैठक के बाद सभी यूपी मंत्रिमंडल करेगा स्नान। अभी दोपहर में कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद से मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री के सहित यहाँ स्नान करेंगे। उसकी तैयारियां हम लोगों ने देखी हैं और तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं। लगातार साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर सेवाएं और सुविधाएं जो भी डुबकी लगाए उसको दी जाए। सर, मौनी अमावस्या है, काफी क्राउड। हाँ, मौनी अमावस्या के बारे में भी इसके बाद से हमारी अधिकारियों के साथ बैठक होगी और जो मकर संक्रांति पे व्यवस्थाएं थी उससे और वृहद व्यवस्थाएं हम कराएंगे और हम लोगों ने उसमें कुछ मैन पावर और ऐड किए हैं तथा आने जाने वाले रास्ते जो हैं प्रयागराज के लिए उसमें भी और बेहतर सुविधाएं देंगे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रशांत राव प्रयागराज से जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जिस तरीके से डीजीपी प्रशांत कुमार का ये बयान सामने आया, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने बात की है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने जो है आज प्रयागराज में कुंभ स्नान किया और उसके साथ ही उन्होंने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था जो है और चाक चौबंद की जाएगी, मैन पावर को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैन पावर से जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं मौनी अमावस्या में जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है कि 10 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे और आज तक का आंकड़ा अगर देखें कि 13 तारीख को यहाँ महाकुंभ शुरू हुआ था और आज 22 तारीख है, करीब 9 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो ठीक 10 करोड़ लोग जो है मौनी अमावस्या में आने को लेकर यहाँ जो इनपुट्स मिल रहे हैं लगातार, तो उसकी तैयारियों को लेकर जो है उन्होंने कल भी जायजा लिया है और आज स्नान किया है। इस दौरान उन्होंने ये चीजें बताई कि सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया जाएगा। निश्चित तौर से देखा जाए कि प्रयागराज में जिस तरीके से निर्विघ्न यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई परेशानी ना हो उसको लेकर यहाँ पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही साथ सबसे मुख्यता बात यह थी कि इस बार जो पुलिस को प्रशिक्षित किया गया था कि कैसे आने वाले श्रद्धालुओं के साथ हमें व्यवहार करना है, उनकी मदद किस प्रकार से करनी है, सुरक्षा को लेकर हमें किस प्रकार से प्रतिबद्ध और कटिबद्ध रहना है, ये सब चीजें जो है पहले ही प्रशिक्षण में सुनिश्चित कर ली गई थी। उसके आधार पर और सबसे अगर मुख्य बात इसमें इंटरनली तरीके से देखी जाए, आंतरिक अगर बात की जो सिपाहियों का व्यवहार बहुत अच्छा था, व्यवहार कुशल थे, उन्हीं की मेला क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है। फिर चाहे वो पुरुष सिपाही हो या महिला सिपाही हो, इसके साथ आरएएफ को लगाया गया है, पीएसी को लगाया है। तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो यहाँ अलर्ट मोड पर हैं। एलआईयू जो स्थानीय सूचना निकाय है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई और लगातार सुरक्षा को और ज्यादा यहाँ मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रदेश के बाद देश और विदेश के श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ने शुरू हुई है, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ, मेला प्रभारी के साथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए और ज्यादा पुख्ता व्यवस्था करने को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले भी प्रयागराज आए थे, उन्होंने यहाँ पर समीक्षा बैठक की और अब जिस तरीके से जो अब संख्या यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसको लेकर यहाँ जो रूट प्लान है
वो और मजबूत किया जा रहा है। उस रोड प्लान तैयार किया जा रहा है कि आखिर में किस तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं को सुगमता से त्रिवेणी संगम में स्नान को लेकर यहाँ सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उसकी व्यवस्था की जा रही है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण विषय को अगर और यहाँ जोड़ा जाए कि सभी विभागों ने यहाँ बेहतर भूमिका का निर्वहन किया है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो। यात्रियों की सुगम व्यवस्था को लेकर रोडवेज हो या फिर रेलवे हो, एयरपोर्ट, उनके द्वारा यहाँ बड़ी बड़ी LED के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है कि कब कौन से यात्रियों को यात्रा करने को लेकर समय सीमा यहाँ निश्चित है, कब कौन सी फ्लाइट मिल सकती है, रेलवे को लेकर कौन कौन सी रेल यहाँ पर किस किस एरिया को जा रही हैं। साथ ही साथ रोडवेज के द्वारा भी यानी कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा भी यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप यहाँ बुकिंग कर सकते हैं और अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से ये जानकारी आ रही है कि यहाँ पर खुद मोर्चा संभाले हुए DGP नजर आ रहे हैं, साथ ही उन्होंने आस्था की डुबकी भी संगम में लगा ली है। बिल्कुल आस्था की डुबकी लगाई है आज DGP प्रशांत कुमार ने और इसके साथ ही उन्होंने आस्था के संगम के साथ ही यहाँ सुरक्षा संगम का भी जायजा लिया है। सुरक्षा संगम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पुलिस का जो व्यवहार है वो श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए बेहद सम्मानजनक है, सुरक्षात्मक है। इस रवैये से अगर देखा जाए तो ये सुरक्षा का संगम भी है और इससे एहसास हो रहा है देश को और पूरे अगर कहा जाए विश्व के लोगों को, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिसिंग व्यवस्था किस प्रकार से शालीनता से यहाँ लोगों के साथ पेश आ रही है। जो पुलिसिंग का पहले रूल होता था कि एक कड़क पुलिस होती थी और बदजुबानी जिस तरीके से की जाती थी श्रद्धालुओं के साथ, वो यहाँ नहीं, विनम्र तरीके से पूरे सेवा भाव के साथ समर्पण से यहाँ पुलिस लोगों की मदद कर रही है। 24 घंटे यहाँ पुलिस पिकेट ड्यूटी लगी हुई है। इसके साथ ही चाहे यहाँ पर अगर देखा जाए कि ATS के कमांडो भी मौजूद हैं, PSC भी मौजूद है, जितनी भी सुरक्षा इकाइयां हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सभी को प्रशिक्षित किया गया और प्रशिक्षित करने का लाभ यही है अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिससे ये कहा जा सके कि यहाँ पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर कोई सवालिया निशान खड़ा हो। बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल सतर्क यहाँ पर DGP भी जो है प्रशांत कुमार नजर आ रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रशांत और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।